फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक्चुअली लार्जर स्केल पर कहाँ पर है? ये बेसिकली सिचुएटेड है मिल्की वे गैलेक्सी में। लेकिन ये मिल्की वे गैलेक्सी है क्या? मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जो वन ऑफ द गैलेक्सीज है आउट ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में प्रेजेंट है, और ये इनफैक्ट हमारा घर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और ये है स्पेस इनफिनाइट पॉडकास्ट। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं मिल्की वे की कहानी के बारे में। दूसरी गैलेक्सीज की तरह ही मिल्की वे एक आइसोलेटेड कलेक्शन है स्टार्स का और दूसरे कॉस्मिक मटेरियल्स का जो बाउंड है आपस में ग्रेविटी की वजह से। हमारी गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार्स हो सकते हैं और इसके अलावा लगभग इतने ही प्लैनेट्स भी हैं, जिनमें से कुछ सोलर सिस्टम्स का पार्ट हैं और कुछ फ्रीली इंटरस्टेलर स्पेस में वेंडर कर रहे हैं। और स्टार्स के बीच में प्रेजेंट हैं कई सारे डिफरेंट नेबुलास जो बेसिकली क्लाउड्स होते हैं गैस और डस्ट के। और फ्रेंड्स, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंटरस्टेलर गैस की हाइड्रोजन और हीलियम कंटेन करती है, यानी कि ये इंटरस्टेलर गैसेस मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है। हाउएवर, कई ऑब्जर्वेशनल और थ्योरेटिकल एविडेंसेस ये प्रूव करते हैं कि गैलेक्सी के अराउंड का मटेरियल सेंटर के अराउंड बहुत ज़्यादा फास्ट ऑर्बिट करता है, जो किसी विजिबल ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी से पॉसिबल नहीं हो सकता, जो सजेस्ट करता है कि मोस्ट ऑफ मास मिल्की वे का बना हुआ है ऐसे फॉर्म ऑफ मैटर से जो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। एस्ट्रोनॉमर्स इसे ही डार्क मैटर कहते हैं और इसका ट्रू नेचर अभी कोई नहीं जानता। हमारे अर्थ से मिल्की वे एक बैंड जैसी अपीयर होती है डिफ्यूज लाइट की, जो आर्क बनाती है अक्रॉस नाइट स्काई। यहीं से इसका नाम मिल्की वे आता है। रोमन्स ने इसे वाया लैक्टिया का नाम दिया था और एनविजन किया था एज अ बैंड ऑफ स्पिल्ड मिल्क, यानी कि फैला हुआ दूध, इसीलिए इसका नाम मिल्की वे है। सेंचुरीज तक एस्ट्रोनॉमर्स और फिलोसोफर्स ने डिबेट किए मिल्की वे के नेचर को लेकर, जब तक गैलीलियो गैली ने इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व नहीं किया टेलीस्कोप से। और गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन से ये पाया कि मिल्की वे से आने वाली लाइट एक्चुअली में अनगिनत डिस्टेंट स्टार्स से आती है। स्टार्स खुद इतने ज़्यादा दूर हैं और ये इंडिविजुअल स्टार्स कंबाइन होकर लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो फेमिलियर बैंड क्रिएट करती है नाइट स्काई में मिल्की वे की। अंटिल 1900s एस्ट्रोनॉमर्स का एजम्पशन था कि मिल्की वे यूनिवर्स के सारे स्टार्स कंटेन करती है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि आइदर मिल्की वे एक्सटेंड होती है और एंटायर यूनिवर्स को फिल करती है, या फिर ये फाइनाइट साइज की है और सराउंडेड है इनफाइनाइट वॉइड से। हाउएवर फ्रेंड्स, अर्ली 1920s में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन किए एंड्रोमेडा नेबुला के और रिवील किए कि उसका खुद का आइलैंड ऑफ स्टार्स यानी खुद की गैलेक्सी है। मतलब वो अपने आप में एक दूसरी गैलेक्सी है जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है हमसे, जिससे हमें पता लगा कि मिल्की वे यूनिवर्स में अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ऐसी और कई सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं यूनिवर्स में। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बेसिकली एक रिलेटिवली थिन फ्लैटेड डिस्क है, इसलिए ये एक बैंड जैसा अपीयर होती है स्काई में। जब हम डिस्क की डायरेक्शन में देखते हैं तब हम कंबाइंड लाइट देखते हैं सारे स्टार्स की गैलेक्सी में। जब हम डिस्क से अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं तब हम उन्हीं स्टार्स को देख पाते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के क्लोज हैं। मिल्की वे के 3 मेन पार्ट्स हैं, कोर, डिस्क और हेलो। इसका कोर स्फेरिकल नहीं है, ये इलोंगेटेड है एक बार के शेप में, जो 5000 से 20,000 लाइट ईयर्स लॉन्ग है, जो मिल्की वे के करीब 25% स्टार्स कंटेन करता है। मतलब मिल्की वे के 1/4 स्टार्स इसी कोर के रीजन में प्रेजेंट है, और इस रीजन में स्टार्स की डेंसिटी ऑफ नंबर्स अप टू मिलियन टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू हमारे सन के नेबरहुड में। और इसी कोर के सेंटर में है सजिटेरियस ए स्टार, जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है
जिसका मास करीब 4.1 मिलियन टाइम्स है सन से। इस कोर के बाद है गैलेक्सी का स्टेलर डिस्क, जिसका रेडियस है करीब 1 लाख लाइट ईयर्स, लेकिन इसकी थिकनेस सिर्फ करीब 1000 लाइट ईयर्स जितनी है। डिस्क के अंदर सेवरल मेजर स्पाइरल आर्म्स प्रेजेंट हैं, जहां स्टार्स और गैस की डेंसिटी हायर होती है एवरेज स्टार फॉर्मिंग रीजन से गैलेक्सी के डिस्क में, जिससे ये आर्म्स भी विजिबली स्टैंड आउट करते हैं विजुअल ऑब्जर्वेशंस में। हमारा सोलर सिस्टम भी डिस्क का पार्ट है, जो अबाउट 27,000 लाइट ईयर्स दूर प्रेजेंट है गैलेक्टिक सेंटर से। यानी कि हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है इनर रिम में ओरायन आर्म के। मिल्की वे के डिस्क के बियॉन्ड प्रेजेंट है मिल्की वे का हेलो, जो एक स्पेरिकल रीजन है जिसका रेडियस है अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स जितना। ये हेलो कंटेन करता है ओल्ड स्टार्स और ग्लोबुलर क्लस्टर्स, और ये सब गैलेक्टिक सेंटर को ऑर्बिट करते हैं रैंडम डायरेक्शंस में। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, हमारी गैलेक्सी का डार्क मैटर इवन और फर्दर एक्सटेंड करता है अप टू 4 लाख लाइट ईयर्स जितना सेंटर से। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास 2 मेजर सैटेलाइट गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं, लार्ज और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड्स। ये स्मॉलर सैटेलाइट गैलेक्सीज होती हैं। हमारी गैलेक्सी का नियरेस्ट नेबर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। टुगेदर एंड्रोमेडा और अबाउट 80 स्मॉलर गैलेक्सीज को मिलाकर मिल्की वे पार्ट है लोकल ग्रुप का, जो एक ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हैं जो फैला हुआ है अबाउट 10 मिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस, जो आपस में बाउंड है कॉमन ग्रेविटी की वजह से। इवन लोकल ग्रुप एक मेंबर है एक लार्जर स्ट्रक्चर का, जिसे वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो सराउंडेड है सेवरल ग्रेट इंटरगैलेक्टिक वॉइड से। और इस सुपर क्लस्टर के सेंटर में है वर्गो क्लस्टर, जो कि एक मैसिव कलेक्शन है करीब 1000 से 2000 गैलेक्सीज की, जो अबाउट 54 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे। इसीलिए इस सुपर क्लस्टर को वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं, इस मैसिव क्लस्टर की वजह से। और इवन ऐसा माना जाता है कि वर्गो सुपर क्लस्टर खुद एक कंपोनेंट है इवन लार्जर स्ट्रक्चर का, जिसे लानिया किया सुपर क्लस्टर कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ट्रू साइज एस्टिमेट कर पाना डिफिकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम खुद इसमें रहते हैं और क्लाउड्स के गैस और डस्ट हमारी ऑब्जर्वेशंस को भी इफेक्ट करते हैं। बट फिर भी एस्ट्रोनॉमर्स के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग टोटल मास मिल्की वे गैलेक्सी का है अबाउट अराउंड ट्रिलियन टाइम्स सन के मास के। मोस्ट ऑफ ये मास प्रेजेंट है डार्क मैटर के फॉर्म में। फ्रेंड्स, स्टार्स सिर्फ अबाउट 1% ऑफ मास रिप्रेजेंट करते हैं गैलेक्सी का, और इंटरस्टेलर गैस अकाउंट करता है अबाउट सिर्फ 0.1%। यानी कि जो चीजें हमें दिखती हैं यूनिवर्स में, वो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द मास नहीं है यूनिवर्स का। फ्रेंड्स, रिलेटिव टू स्पेस की जनरल एक्सपेंशन जो गैलेक्सीज को पुल अवे करती है एक दूसरे से, मिल्की वे अप्रॉक्सीमेटली 630 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, और हमारी गैलेक्सी कोलिजन कोर्स पर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ, और ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ क्रैश होंगी और मर्ज होना स्टार्ट कर देंगी अबाउट 5 बिलियन ईयर्स में। दोनों मिल्की वे और एंड्रोमेडा साथ में मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, जिसे द ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। ग्रेट अट्रैक्टर को माना जाता है कि ये शायद सेंटर है लानिया किया सुपर क्लस्टर का। हाउएवर, इस रीजन का ऑब्जर्वेशन लोकल यूनिवर्स में डिफिकल्ट है, क्योंकि ये रीजन लाई करता है बियॉन्ड गैलेक्टिक सेंटर, जो हमारी ऑब्जर्वेशन के बीच में लाई करता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जगह है, और ये एक रिमार्केबल प्लेस है जो कि हमारा घर है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल।
और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफिनाइट।